मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात ब्लॉग के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करें। इतिहास के सोर्स: इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार, इतिहासकार जी.एस. सरदेसाई। बालाजी बाजीराव नाना साहब, उसका जन्म 12 दिसंबर 1721 को हुआ। उसने अपने पिता बाजीराव के राजनीतिक जीवन को निकटता से देखा था। बाजीराव की मस्तानी से अत्यधिक अनुरक्ति के कारण बालाजी बाजीराव अपने पिता के साथ सैनिक अभियानों में जाना पसंद नहीं करता था। इस कारण युद्ध संचालन के व्यवहारिक अनुभवों से वह वंचित रह गया। उस पर अपने चाचा चिमनाजी अप्पा का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। वह अपने चाचा के साथ छत्रपति साहू महाराज के दरबार में सतारा रहने लगा। इस कारण राजनीतिक मामलों में दक्ष हो गया। उसका प्रथम विवाह 9 वर्ष की आयु में 11 जनवरी 1730 ईस्वी को गोपिकाबाई से हो गया। 1740 ईस्वी में उसके चचेरे भाई सदाशिव राव का विवाह एवं उसके भाई रघुनाथ राव का यज्ञोपवीत उसी की देखरेख में हुआ। इसी अवसर पर अपने पिता बाजीराव की अनुपस्थिति में उसकी प्रेम का मस्तानी को पकड़कर बंदी बनाने में चिमनाजी अप्पा के अतिरिक्त उसका भी हाथ था। उसके पिता बाजीराव प्रथम की मृत्यु के पश्चात छत्रपति साहू महाराज ने उसके पुत्र बालाजी बाजीराव नाना साहब को ही 25 जून 1740 ईस्वी को पेशवा पद प्रदान किया। उस समय उसकी आयु लगभग 18-19 वर्ष की थी। साथ ही छत्रपति साहू महाराज ने नए पेशवा के मार्ग को सुगम बनाने के लिए राज्य के सभी प्रमुख सामंतों एवं अधिकारियों का सम्मेलन बुलाया और उन्हें कसम दिलाकर पेशवा को समर्थन एवं सहयोग देने का वचन ले लिया। बालाजी बाजीराव ने जब पेशवा का पद ग्रहण किया, उस समय मराठा कोष लगभग रिक्त ही था, परंतु उसने अपनी नीच से आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया। इस समय सतारा में छत्रपति साहू का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था। वह संतानहीन था। बालाजी बाजीराव का विरोधी रघुजी भोसले अपने पुत्र को छत्रपति साहू का उत्तराधिकारी मनोनीत कराने के लिए अत्यधिक सक्रिय था। बालाजी बाजीराव पेशवा ने इस विषम परिस्थिति से निपटने के लिए कोल्हापुर के संभाजी से एक गुप्त समझौता किया, जिसमें छत्रपति साहू की मृत्यु के पश्चात संभाजी को मराठा राज्य का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया। यह गुप्त समझौता 30 जून 1741 को संपन्न हुआ। सन 1743 ईस्वी में बालाजी बाजीराव को उत्तर भारत जाना पड़ा। उसकी अनुपस्थिति में छत्रपति साहू की पत्नियां सकवरबाई व सगुनाबाई और छत्रपति साहू की चाची ताराबाई षड्यंत्र में व्यस्त हो गईं। अतः बालाजी बाजीराव पेशवा शीघ्र ही दक्षिण लौट आया। उसी समय छत्रपति साहू ने के समक्ष ताराबाई ने प्रस्ताव रखा कि शिवाजी द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसने एक पुत्र जन्मा था जो अभी जीवित है और उसका नाम राम राजा है। छत्रपति साहू ने गुप्त रूप से जांच कराई और जब उसे विश्वास हो गया कि ताराबाई का कथन सत्य है, तब उसने राम राजा को अपना उत्तराधिकारी बनाना स्वीकार कर लिया। कोल्हापुर का संभाजी भी छत्रपति साहू का उत्तराधिकारी बनना चाहता था। इन्हीं परिस्थितियों में छत्रपति साहू की 25 दिसंबर 1749 ईस्वी को मृत्यु हो गई। जनवरी 1750 ईस्वी को सतारा में राम राजा छत्रपति बना। बालाजी बाजीराव पेशवा ने सर्वप्रथम कोल्हापुर से आ रही संभाजी की सेना को रोका। छत्रपति राम राजा पर ताराबाई कठोर नियंत्रण रखती थी और जब उसने ताराबाई के नियंत्रण से मुक्त होने का प्रयास किया तो ताराबाई ने यह भेद खोला कि उसका वंशज न था। परिणाम यह हुआ कि बालाजी बाजीराव पेशवा ने छत्रपति राम राजा को पुनः बुलाया और उससे संगोला का समझौता कर लिया। उसके अनुसार छत्रपति राम राजा ने राज्य के सभी अधिकार पेशवा को सौंप दिए। उसके पश्चात राज्य का प्रधान पेशवा बन गया और मराठा छत्रपति राम राजा सतारा के नाम के शासक और वास्तविक में एक बंदी के रूप में रहने लगे। बालाजी बाजीराव पेशवा ने छत्रपति राम राजा को यह लोभ दिया कि वह राज्य का समस्त उत्तरदायित्व उस पर छोड़कर स्वयं अपनी पत्नियों के साथ 65 लाख रुपए की जागीर का सुभोग करे। पेशवा के व्यवहार चातुर्य का छत्रपति राम राजा पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। पेशवा के छत्रपति राम राजा पर अनुकूल प्रभाव के कारण छत्रपति राम राजा ने संगोला समझौता को स्वीकृति दे दी।
इस समझौते की शर्तें निम्न प्रकार थीं। केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पुनः स्थानांतरित हो और छत्रपति रामराजा एवं ताराबाई सतारा में रहे। मराठा राज्य के हित में है कि सर्वोच्च कार्यकारी शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में रहे। संगोला समझौते के कारण ताराबाई पेशवा एवं छत्रपति रामराजा ने से अत्यधिक नाराज हो गई। 23 नवंबर 1750 को उसने छत्रपति रामराजा को सतारा के दुर्ग में अपने महल में निमंत्रित किया और उसे पेशवा के बजाय प्रतिनिधि के परामर्श पर चलने को कहा, किंतु छत्रपति रामराजा ने इस अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः ताराबाई ने 24 नवंबर को छत्रपति रामराजा को अपने महल में आमंत्रित कर छत्रपति रामराजा को उसी दिन ताराबाई ने बंदी बना लिया। ताराबाई ने जून 1751 में अपने 2 दूत पेशवा के पास संधि करने के लिए भेजे, किंतु जब पेशवा ने संधि हेतु छत्रपति रामराजा को मुक्त करने की शर्त रखी तो ताराबाई स्वयं पेशवा से मिलने के लिए पूना आ गई। 14 सितंबर 1752 ईस्वी को ताराबाई एवं पेशवा के बीच जयजुड़ी के मंदिर में समझौता हुआ। ताराबाई ने कहा कि यह छत्रपति रामराजा वास्तविक नहीं है, परंतु इसका वध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसके अवैध पुत्रों जैसे फतेह सिंह बाबा अथवा यैसा कुसाजी जैसा व्यवहार किया जाए और कोल्हापुर के संभाजी को राजगद्दी पर बैठाया जाए। इस संधि के पश्चात पेशवा एवं ताराबाई में पूर्ण मतैक्य स्थापित हो गया। बालाजी बाजीराव पेशवा ने जिस महत्वपूर्ण व्यक्ति का दमन किया वह तुलाजी आंग्रे था। वह पेशवा का शत्रु था। पेशवा ने तुलाजी आंग्रे के दमन के लिए 10 मार्च 1755 ईस्वी को अंग्रेजों से समझौता कर लिया। समझौते के पश्चात अंग्रेज एवं मराठों की संयुक्त सेना ने स्वर्ण दुर्ग पर अधिकार करने के लिए तुलाजी आंग्रे के विरुद्ध 9 मार्च 1755 ईस्वी को क्रमशः जल थल अभियान छेड़ दिया। आक्रमण होते ही तुलसी आंग्रे भाग गया। उसने 14 फरवरी 1756 ईस्वी को बालाजी बाजीराव पेशवा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया और वह पेशवा के अधीन आ गया। विविध दमनात्मक कार्यों से मराठा संघ सतारा के मराठा राज्य में पेशवा की प्रभुता स्थापित हो गई। संपूर्ण मराठा राज्य में अपनी प्रधानता स्थापित करने के लिए कोल्हापुर राज्य पर नियंत्रण स्थापित करना आवश्यक था। यह अवसर बालाजी बाजीराव पेशवा को कोल्हापुर के छत्रपति संभाजी की मृत्यु के पश्चात प्राप्त हो गया। 18 सितंबर 1760 ईस्वी को कोल्हापुर के छत्रपति संभाजी की मृत्यु बिना किसी उत्तराधिकारी की हो गई। जीजाबाई द्वितीय कोल्हापुर राज्य का नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहती थी, अतः जीजाबाई द्वितीय ने शिवाजी नाम के लड़के को गोद लेकर कोल्हापुर राज्य का छत्रपति बना दिया। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करने हेतु अनुरोध है। धन्यवाद।